हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनिशिक परमार है और त्रिवेणी कैरियर क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए रिमाइंडर का पार्ट 2 लेकर आया हूं, जिसमें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा आज बाइनोमियल थ्योरम या बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू कैसे कैसे हम सवाल हमसे बनेंगे और उनका यूज हम करेंगे। इससे पहले मैंने एक पार्ट बनाया था रिमाइंडर का, जिसमें मैंने आप लोग पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर पढ़ाया था। आप लोग जाइए पहले उसको भी देखिए क्या होता है भैया, उनके उन पर भी आधार अच्छे से अच्छे सवाल बनते हैं। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो आज पढ़ने वाले हैं हम कौन सा, बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम में क्या है, तो बाइनोमियल थ्योरम के बारे में तो समझिए पहले। अब क्या है, अब बाइनोमियल थ्योरम साहब जो आए हैं तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने आधार को, बाइनोमियल थ्योरम ने क्या किया था कि आधार को भाजक के करीब लेकर आए थे। कैसे, जैसे मान लो कि कोई भी संख्या है, जैसे x है, यदि हम इसमें x प्लस ए की पावर n का भाग देंगे तो हमेशा क्या बनेगा कि जो a की पावर n है। अब देखो इसको हम बाइनोमियल थ्योरम से चलेंगे तो क्या होता है बताओ, x की पावर n प्लस एन सी वन। अब एन सी वन एक्स की पावर कितना हो जाएगा बताओ, एन माइनस वन, और ए की पावर कितना हो जाएगा वन। यहाँ ए की पावर कितना रहता है जीरो। अगले में हम बढ़ेंगे, जैसे ही इसको आगे बढ़ेंगे हम एन सी टू, और एक्स की पावर कितना हो जाएगा एन माइनस टू, और यहाँ ए की पावर कितना हो जाएगा टू। हम ऐसे ऐसे ही बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा एन सी एन माइनस कितने वन, एक्स की पावर कितना हो जाएगा एन, और ए की पावर लो कहाँ तक पहुंचे थे, चलो फिर से देख ले रहे हैं। एक्स की पावर ए में भाग देंगे किससे, हम ए से की पावर, जैसे मान लो यहाँ पे एन है तो इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे समझो थोड़ा सा। देखो इनको एक्सपेंड कर दिया कैसे, एक्स की पावर एन प्लस, अब यहाँ पे ए क्या रहेगा जीरो, एन सी वन, एक्स की पावर कितना हो जाएगा एन माइनस वन, और ए की पावर क्या हो जाएगी बढ़ती जाएगी। अगले स्टेप में क्या होगा, जो बाइनोमियल थ्योरम से आप बोलते हैं एन सी टू, एक्स की पावर एन माइनस टू, और ए की पावर टू। हम ऐसे ही चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा एन सी एन माइनस कितना वन, और यहाँ एक्स की पावर कितनी हो जाएगी वन, और ए की पावर, और यहाँ पे ए एक्स की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे एन माइनस वन, और ए की जो पावर हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी यहाँ पे एन माइनस वन, और लास्ट में ए की पावर कितनी हो जाएगी एन। और सब में हम किसका भाग दे रहे हैं, तो सभी में मतलब यहाँ तक इसका भाग जाता है, तो यहाँ पे भाग जाता है देखो एक्स का। ये बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंड है। अब देखो एक्स इसमें भाग देंगे तो ए कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा जीरो, ए जर कट जाएगा, ए भी कट जाएगा यदि एक्स से भाग देंगे, और ए भी कट जाएगा, और ए भी, लास्ट में बचेगा क्या, तो लास्ट में बचेगा ए की पावर एन में भाग किसका देना हमें एक्स। तो इसमें हम कुछ समझे कुछ भी नहीं समझे। देखो क्या होता है, कल मैंने आप लोगों को जस्ट पहले बताया था, जैसे हम यहाँ लिख दिया 17, यहाँ पे लिख दिया हमने 34, और यहाँ लिख दिया हमने 51, तो इसमें भाग दिया हमने 17 से भाग देंगे तो बताओ ए तो कट ही जाएगा, ए भी कट जाएगा, ए भी कट जाएगा। उसी प्रकार इसमें भी ऐसा ही बताया गया है। तो क्या है, तो क्या समझे हम बाइनोमियल थ्योरम के बारे में, तो हम बाइनोमियल थ्योरम के बारे में थोड़ा सा ये चीज समझ गए बस। इस पूरे का एक्सपेंड का मतलब ये होता है कि एक्स प्लस ए की बटे कितना एक्स की पावर, मान लो कितना है एन है, तो बताओ एक्स का भाग एक एक्स से एक्स कट जाएगा तो बचेगा कितना ए की पावर एन में भाग देना हमें किसका एक्स का। बस इतना है। मतलब बाइनोमियल साहब ने क्या बोला, बाइनोमियल साहब बोले कि जो हमारा आधार है, हम आधार को मैनेज करते हैं। जो हमारा आधार है, आधार को मैनेज, देखो बाइनोमियल साहब ने क्या किया, आधार ही को तो मैनेज किया, इसमें से इसको काट दिया है, तो यहाँ पे कितना बचा बताओ ये। तो यही है, यही हमारी बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम में क्या बोला जाता है हमें, कि जैसे मान लो हमें यहाँ पे लिखा 27 की पावर, हमने कहा यहाँ पे लिख दो 325, और इसमें भाग दिया जाए किससे दिया जाए, मान लो 26 से भाग दिया जाए। किससे भाग दिया जाए, 26 से भाग दिया जाए। अब मान लो इसमें हमने 26 से भाग दिया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब देखो इसको यही तो है एक्स प्लस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 26 + 1 और बटे कितना 26, और इसकी पावर कितना है मान लो 325, मतलब 26 से 26 को काट दिया तो कितना बचा बताओ, एक की पावर 325, और एक की पावर 325 यानी कितना एक, तो हमारा रिमाइंडर क्या बचा, तो एक बचा। तो चलिए हम अपने आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग थोड़ा बहुत समझ गए होंगे, बाइनोमियल थ्योरम ने कुछ नहीं किया, ये इनका एक्सपेंड है। एक्सपेंड को हमने ऐसे ऐसे आगे ले गए हैं, इसमें भाग देते किससे, डिवीजन या डिवाइड करते किससे, हम एक्स से,
तो हमें कुल मिला के जो भी है रिमाइंडर थ्योरम में जो आधार है, हम आधार को कैसा बनाते हैं, जो हमारे भाजक से कम कितना कम है और उतना हो, जो भी कुल मिला के इसको और इसको बराबर रखते बस, और बाकी कितना जुड़ रहा कितना घट रहा इससे हमें कोई लेना देना नहीं रहता। जैसे मान लो और भी आप लोग समझ लो थोड़ा सा, तो लिख लेना, आप लोग नोट्स कर लेना। अब दो यहाँ पे, तो अब जैसे मान लो यहाँ पे हमने लिख दिया 25, तो उसी का भाग दिया कितना 26 का, और यहाँ पे हमने भाग दिया कितना 8 से। चलो 88 मान देखो, हमेशा याद रखना थोड़ा सा बात, माइनस की पावर यदि कभी भी और नंबर हो तो हमेशा आंसर क्या होता आता है, तो आप कहोगे सर माइनस ही आएगा। -1 की पावर हमेशा इवन नंबर हो तो आंसर हमेशा क्या आएगा, प्लस। ऑड का मतलब होता है विषम, और इवन का मतलब होता सम। बस इससे हमें मतलब है, और कुछ हमें मतलब है नहीं है। तो चलिए तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो इस क्या कहा था बाइनोमियल ने, कि जो हमारा जो भाजक है, भाजक के अकॉर्डिंग हम क्या करते, इनको आधार को बनाते। तो 25 को हम कैसा लिख सकते, तो आप लोगों के साथ 26 - 1 ऐसा लिख सकते हैं, और इसकी पावर 88 है, और भाग किससे करेंगे हम 26 से। जो मैंने बताया कि इन, अब दो ये तो पूरा कट जाएगा, इससे कितना बचेगा, ये -1, अब -1 की पावर है 88, तो 88 का आंसर कितना हो जाएगा, इसका एक, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो आपका रिमाइंडर बचेगा, उसको बोलेंगे हम क्या, तो रिमाइंडर हमारा कितना हो गया, ये हो गया। आई बात समझ में। अब देखो इसी वाले सवाल को थोड़ा सा और मॉडिफाई करा, जैसे मान लो 25 की पावर 88 ना होके 81 होती, वो भाग किससे करते हैं हम 26 से। सेम सवाल है, थोड़ा सा बस बदल जाएगा इसमें, तो समझो पहले इसको। तो फिर इसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें देखो क्या करेंगे, थोड़ा दूसरे कलर से देखते हैं। देखो यहाँ पे इसको हम यहाँ पे ले जा रहे हैं, तो कितना कर देंगे इसको, 26 - 1 की पावर कितना 81, और बटे कितना कर दो इसमें 26, तो 26 से कट गए, तो यहाँ पे कितना बचा बताओ, -1 की पावर 81, और क्या करेंगे इसमें भाग देंगे 26 से। अब दो यहाँ पे क्या आएगा बताओ, हमारा रिमाइंडर पावर कौन सी है, विषम है या ऑड है, तो ये कितना बचेगा -1। मैंने पहली क्लास में या पहले पार्ट में या पहली क्लास में आप लोग को बताया था कि जब भी माइनस का रिमाइंडर हम आंसर करते नहीं है, होता है अलग बात है, माइनस का आंसर होता नहीं है, तो क्या करेंगे 26 में इस -1 को जोड़ देंगे, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा हमारा 25। आई बात समझ में। तो हमने एक ही आधार पर दो सवाल आप लोग को पढ़ाए, एक आधार एक ही था 26, और एक था यहाँ पे कितना 26। यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन था वो उनको अलग अलग कर दिया है, बाकी आप लोग समझदार हैं, तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप बाइनोमियल को समझे होंगे। बाइनोमियल थ्योरम में क्या करते हैं, हम जो भाजक है डिवीजर है उसी के अकॉर्डिंग हम अपने आधार को तोड़ते हैं। कैसा देखो यहाँ पे कितना था हमारा डिवीजर 26 था, तो हमने क्या किया था, इस 25 को ऐसा बनाया था कि इसके फॉर्मेट में बन जाए। आई बात समझ में, तो थोड़ा सा और समझते हैं। देखो यहाँ पर थोड़ा और इसके बारे में थोड़ा जानकारी बता दें हम लोग को। देखो अब जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसा आ जाए, 75 की पावर 85 और +75 डिवाइड करना, मान लो हमें 76 से, ऐसा आ जाए, तो इसको कैसा सॉल्व करेंगे हम। अब इस देखो इनको क्या बनाएंगे बताओ, इसका जो आधार रहेगा, इसका आधार किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, इसके अकॉर्डिंग बने, तो इसको हम 75 को क्या ले सकते हैं 76 - 1, पता हो गया 75 हो गया ना। अब इसमें किसका भाग, इस 85 और प्लस कितने 75, और बटे कितना 76, मतलब 76 से एक कट गए तो -1। अब -1 की पावर क्या है बताओ, आप कहोगे सर ऑड है, तो इसका आंसर कितना हो -1 और प्लस कितने 75, तो इसमें किससे भाग देना हमें 76 से। बताओ 75 में से एक गए तो कितने बचे बताओ 74। अब 74 में 76 से भाग देंगे नहीं, तो हमारा रिमाइंडर कितना हुआ, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग को थ्योरम समझ में आई होगी। थ्योरम में कुछ नहीं करना है, जो भी हमारा आधार है उसको हम डिवीजर या भाजक के अकॉर्डिंग तोड़ते हैं, और बाकी अपने सवाल को आसानी से लगाते हैं। चलिए तो फिर अब कुछ सवाल लेकर आए हैं, तो इस वाले सवाल को अपन लगाएंगे। लगाइए भैया पहला सवाल, आप लोग वीडियो को थोड़ा पॉज कर लीजिए, खुद से लगा के देखिए तो क्या क्या रहेगा। देखो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हो बताओ, 18 है, यहाँ 18 की पावर कितना है 515, तो
उसमें डिवाइड किससे करना हमें 17 से। तो कितना करेंगे 18 को क्या लिख सकते हैं बताओ 17 प्लस 1 की पावर 515 और भाग किससे करेंगे हम 17 से। 17 से भाग दिया खत्म है। एक की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 515, कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इसका आंसर कितना आएगा बताओ, इसका आंसर कितना रहेगा 1। तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 1। इसी प्रकार इसको इसको कैसा सॉल्व करेंगे 59, 59 की पावर कितना बताओ 638। इसमें किससे भाग देना हमें 58 से। जो बाइनोमियल थ्योरम से लगाएंगे तो बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है भैया, इसको ब्रेक कर लो। ब्रेक किस में करेंगे भैया, भाजक के रूप में। तो कितना हो जाएगा 58 और प्लस कितना कर देंगे 1 की पावर बताओ 638 और डिवाइड किससे करेंगे हम 58 से करेंगे। खत्म है जीरो, एक की पावर कुछ भी होगा, आंसर कितना आएगा 1। तो एक हमारा क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर रिमाइंडर हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि ये सवाल आप लोग को सरल लग रहे होंगे। लास्ट तक देखना, सवाल बढ़िया लेवल के सवाल हमने आप लोगों के लिए यहाँ पे उपलब्ध कराए हैं। अब देखो यहाँ पे तीसरा वाला देख लीजिए आप लोग। इसमें क्या है 96 की पावर कितनी है 320 और बटे कितना 97। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 320, हाँ इसको क्या लिख सकते हैं हम 97 माइनस कितने 1 होगा भैया 96 की पावर कितने 320 और डिवाइड किससे करना हमें 97 से। कट गए, यहाँ बताओ माइनस वन की पावर क्या है 320। संख्या क्या है इसमें बताओ पावर है, तो पावर इवन है, तो इसका मतलब होता है कुछ मतलब नहीं है। इसका आंसर कितना 1, क्योंकि -1 की पावर कोई इवन पावर होता तो उसका आंसर कितना होता 1। हमें उम्मीद है आपको समझ में आएगा। अब ये वाला भी देख लीजिए आप, 4 नंबर का सवाल देखो। इसको दूसरी इससे लगाते हैं अपन। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको 181 की पावर कितने 182। इसमें भाग किससे देना है 7, 5 और 3 से। और इसको क्या लिख सकते हैं हम, तो आप कहोगे सर 182। देखो हमें हमेशा इसके रूप में लिखना है, डिविजन के रूप में। तो 182 और -1 की पावर कितनी 753 और बटे कितने 182। तो ये कट गए, तो आंसर कितना -1 की पावर कितना हो जाएगा, बताओ 753। अब माइनस की पावर है और क्या है बताओ, विषम संख्या या और नंबर है, तो इसका आंसर हम क्या करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा -1। माइनस में हम आंसर करते नहीं, मैंने आप लोग को फिर से बताया है। तो माइनस में आंसर नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 81 जो भाजक रहता है उसमें से इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 100। हमें उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। 4 सवाल थे, चारों सवाल को आप लोगों ने आसानी से कर लिए हैं। तो पहले वाले का आंसर कितना आया, तो पहले वाले का आंसर जो आया है रहेगा भाई, देखो पहले वाले का आंसर, इसका आंसर कितना आया, तो आप लोग इसका आंसर कितना आया 1। तो इसका रिमाइंडर कितना बचा, तो आप आंसर दे दोगे कितना 1 आएगा। इसका कितना आया आंसर है, तो इसका भी 1 आया। इसका आंसर कितना आया, इसका भी 1 आया। और इसका आंसर कितना है, तो आप कहोगे सर 181। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो 4-5 सवाल आपके लिए फिर से हैं, तो आप लोग चाहो तो इसको लगाएं और अपनी मजबूती करें। देखो यहाँ पे अब इसको क्या लिख सकते हैं, इस वाले सवाल में क्या हो जाएगा बताओ 62 है, 62 की पावर कितने 21 की पावर कितनी है बताओ यहाँ पे 407। बताओ अब एक इसमें देखो 1 2 में नहीं, अब देखो इसको हम थोड़ा सा 21 के टेबल के अकॉर्डिंग इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 63 -1 की पावर कितनी 407। मैंने कहा ना कि जो बाइनोमियल थ्योरम बाइनोमियल सर आए उन्होंने किस पे काम किया था, उन्होंने आधार। अब 21 की टेबल में 63 आता, देखो पूरा पूरा डिविजिबल हो जाता। कुल मिला के ऐसे तोड़ते कि जो भाजक का मल्टीपल हो। यहाँ तो यहाँ 61 इनको काट देंगे तो कितना बचा भैया -1 की पावर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 407। माइनस में हम आंसर करते नहीं क्योंकि इसका आंसर कितना जाएगा -1। माइनस में हम आंसर करते नहीं, तो 21 में से माइनस घटा देंगे तो आंसर कितना जाएगा हमारा 20। क्या करते फिर से बताते 62 में 1 या 2 जोड़कर हम अपने आंसर के पास नहीं नजदीक नहीं पहुंचते, तो हम क्या करते हैं 21 का मल्टीपल हमें ये पता है कितना होता है, तो 63 होता है। हमने 63 -1 यानी 62 लिख लिया। 63 में इसमें भाग दिया तो ये पूरे चले गए। -1 की पावर 407 है, तो 407 माइनस की 1 की पावर क्या है दशम घात हो या ऑड नंबर है। ऑड में हमेशा आंसर कितना -1 आता है। आंसर हम रिमाइंडर -1 में होता है, लेकिन हम पेपर में इसको आंसर नहीं करते हैं। तो फिर 21 में से 1 घटाएंगे तो उसका आंसर कितना जाएगा 20 आ जाएगा। आगे बात समझ में आप लोग को। अब देखिए इसको भी समझिए आप लोग।
ये कितना भी है 257 की पावर 1008 अपॉन कितना 64। अब देखो यहाँ पे 257 को इसके 64 के नजदीक लेके जाएंगे तो कितना होगा 64 का कितना हो जाता हो 64 का 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा भैया हमारा 256। इसको क्या करेंगे हम ये इसी अकॉर्डिंग लिख लेंगे 256 और फिर प्लस, अब देखो माइनस नहीं प्लस, क्योंकि 256 और ये कितने 257 की पावर कितना कर देंगे यहाँ 1008 और इसमें भाग देंगे हम किससे 64 से। 64 से भाग दिया एक कट गए हैं, यहाँ एक है, एक की पावर कौन सा नंबर आया है तो आप कहोगे सर इवन नंबर है तो कोई मतलब नहीं, आंसर हमारा कितना हो जाएगा इसका एक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इवन नंबर पे हमारा कोई मतलब रहता है नहीं है। देखो अगला देखिए आप लोग यहाँ पे तीसरा नंबर का सवाल क्या है 471 की पावर कितना होगा 3 4 और 4 अपॉन कितना 118। अब तो इसको भी हम कितनी बार कर सकते हैं 118 का मल्टीपल कितना होता का इंटू 4 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 72 और यहाँ पे कितना 4। बताओ इसकी नजदीक है तो बताओ कितना क्या लिख सकते हैं इसको हम 118 को ऐसा लिख सकते हैं कैसा 472 माइनस 1 होगा ये 471 तो इसमें भाग देना हमें 118 से तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 344। अब ये तो ये कट गए हैं, इसका आंसर कितना -1 और -1 की पावर क्या है बताओ 344। अब 344 इवन है, इसका आंसर कितना आ जाएगा तो आप कहोगे सर इसका आंसर कितना आ जाएगा एक आ जाएगा। अगला देख लेते हैं। देखो यहाँ पे अब इनमें से एक कोई हमें आप लोग के लिए बताऊंगा, एक आप लोग के लिए होमवर्क है तो इसको मान लो क्या आप इसको SW में लिख लो तो इसको लगाना घर पे, इसको मैं बता देता हूँ। अब 94 की पावर कितना है 731 तो इसमें भाग किससे देना हमें 31 से, तो वही बात है 93 एक तो सरल से लगने होंगे 10-12 सवाल लगवा दिए आप लोगों को 731 को भाग किससे करनी 31 से, एक कट गए तो इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा एक हो जाएगा। ठीक है, हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोग पे ये सवाल बन जाएंगे। बाइनोमियल थ्योरम ने बस सिर्फ एक ही काम किया है कि जो आधार है आधार को ब्रेक करना सिखाया हमें, फॉर्मेट ने हमें पावर को या घात को ब्रेक करना सिखाया, वो विल्सन थ्योरम ऐसे आगे आगे हम बढ़ते जाएंगे तो हमें पूरी उम्मीद है आप लोग पे सवाल बन गए होंगे। अब देखिए आप लोग और अब इसके तीसरे हैं क्या हो जाएगा बताओ इसका 2 की पावर कितना है 3 तो इसमें भाग देंगे हम किससे 9 से। अब देखो यहाँ पे पहले वाले सवाल थे सीधे से, दूसरे मल्टीपल अब क्यू में आएंगे। अब देखो यहाँ पे 2 है, अब 2 को आप एक या 2 से तो कर नहीं सकते तो इनको क्या करेंगे हम 2 को बनाएंगे 8। अब हमें पता है कि 2 की पावर 1 कितना होता तो सबको पता होना चाहिए कितना होता 2, 2 की पावर 2 कितना होता तो आप कहोगे 4, 2 की पावर 3 कितना होता तो आप कहोगे 8 और 2 की पावर 4 कितना होता तो आप कहोगे कितना 16। तो हमें तो बस 1 या 2 से मतलब है, डिवीजर क्या है हमारा बताओ, तो डिवीजर है हमारा कितना 9। तो हमें इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर 3 की पावर 11 तो है 11 इंटू 3। आप लोगों ने एक फॉर्मूला भी पढ़ा होगा ए की पावर m की पावर कितना n क्या होता है ए की पावर m इंटू n, यही होता है इसका फॉर्मूला। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं, इसको आप लोग समझ भी गए होंगे। देखिए अब डिवाइड किससे करना 9 से, और 2 की पावर 3 कितना होता आप कहोगे सर 8, 8 में किसका भाग देना हमें 9 का। अब इनको कैसा लिख सकते बताओ 8 को, तो आप कहोगे 9 माइनस 1 की पावर कितने 11 और बटे कितने 9। बताइए पूरे कट गए हैं तो -1 की पावर कितना हो जाएगा 11। अब बताओ -1 की पावर कौन सी पावर है इवन के ऑड, तो आप कहोगे ऑड तो आंसर कितना हो जाएगा माइनस में। माइनस में हम आंसर करते नहीं तो क्या करते हैं जो डिवीजर है उसमें से -1 को क्या करते हैं जोड़ देंगे और फाइनल आंसर कितना आ जाएगा हमारा 8। इस पूरे का आंसर कितना आएगा तो आप कहोगे इसका आंसर कितना आएगा, रिमाइंडर कितना रहेगा तो आप कहोगे 8। अब देखो यहाँ पे अगला देख लीजिए आप लोग, दूसरा वाला सवाल आप लोग को इसमें लगा दे रहे हैं। देखो यहाँ पे अब अगला जो सवाल है आप लोगों का समझो पहले कितना है, दूसरा है जो है सवाल 7 की पावर 124 अपॉन कितना 100। अब देखो यहाँ पे हम मैंने क्या कहा बाइनोमियल सर ने क्या बताया कि साथ ही अब ऐसे नंबर मल्टीपल को लाओ कि जो एक या एक कम हो या एक अधिक हो, तो इसको क्या लिख सकते हो बताओ। अब वही चीज है 7 की पावर बताओ 1 कितना होता तो आप कहोगे सर 7, 7 की पावर 2 कितना होता चलो यहाँ पे लिख दे रहे इसको। जैसे मान लो 7 की पावर 1 कितना हुआ तो आप कहोगे 7, 7 की पावर 2 कितना होगा तो आप कहोगे 49, 7 की पावर 3 कितना होता तो आप कहोगे 343 और 7 की पावर 4 कितना होता तो 2401। अब देखो यहाँ पे इसमें यदि हम भाग देंगे 100 से तो हमें पता है 2400 पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। तो फिर इसी प्रकार हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 7 की पावर 4
क्यों? क्योंकि तो हमें एक अधिक या एक कम चाहिए, तो इसमें हम 100 से भाग देंगे तो तब कितना शेषफल बचेगा? तो आप कहोगे एक, क्योंकि 2400 पूरा पूरा डिविजन हो जाएगा, बचेगा कितना? सिर्फ एक बचेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 7 की पावर 4 की पावर कितने हो जाएंगे यहाँ पे बताओ? 3, और यहाँ पे कितने? 1। तो भाग किससे करना हमें? 100 से। अब 7 की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं? तो 2401। तो यहाँ पे इसका कितना लिख दो इसको? 2401 और बटे कितने? 100 की पावर कितनी? 31। अब 2401 यानी क्या लिख सकते हैं? 2400 और प्लस 1। और भाग किससे करना है? 100 से। तो पावर कितनी है? 31। तो इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? तो आपको पता है कितना आ जाएगा? 1। क्यों? 2400 से कट गए, एक की पावर 31 है और प्लस में है तो कोई आंसर रहता नहीं है। हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोग पे सवाल बन जाएंगे। अब देखो यहाँ पे दूसरा, लो पहले समझ लो, तो हटा दें इसको। अब यहाँ देखो पहले तीसरा वाला सवाल। तो तीसरा सवाल है, इसमें क्या बोला जा रहा बताओ? 2 की पावर 4 2 6 अपॉन कितना? 7। अब वही है, 2 को कितना बना दो? 2 की पावर 3 पे कितना होता? 8। 2 की पावर 3। अब यहाँ बताओ कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो कितना निकाल लो इसको बताओ? 3 एकम 3, एक बचे 4 और कितने? 2। अब इसमें भाग किसे देना हमें? 7 से। 2 की पावर 3 को क्या बना लेंगे हम बताओ? 8। 8 की पावर कितना हो जाएगा? 142 और बटे कितना? 7। अब देखो 7 का भाग दो, कितना बचा? एक। 1 की पावर 1 यानी कितना इसका आंसर आ जाएगा? एक। आप लोग को पता है, देखो 7 का इसमें भाग देंगे कितना बचेगा? रिमाइंडर 1। या इसको ऐसा लिख सकते हैं आप लोग, 8 7 प्लस 1 की पावर 142 अपॉन कितना? 7। काट देंगे, 1 की पावर 142, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 1 ही आ जाएगा। चलो देखो तीसरा भी हो गया है। चौथा देखो कितना है बताओ? चौथे में 5 की पावर 103 में भाग किससे देना हमें? 13 से। 5 की पावर 103, अब 103 है तो कोई मतलब 5 को अब ऐसा लेना है, 5 का ऐसा मल्टीपल ढूंढना है कि जो 13 से एक कम या एक अधिक हो। तो हमें पता है 5 की पावर 1 कितना होता, तो आप कहोगे सर 5। 5 की पावर 2 कितना होता? 25। बताओ यही मिल गए हम। इसको क्या लिख सकते? तो ऐसा लिख सकते 5 की पावर 2। अब देखो यहाँ पे 2 का इसमें पूरा भाग नहीं जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते? 51। 51 देखो 2 × 51 कितने हो गए बताओ? 2 × 2 5 दूनी 10। तो बताओ 102 घात मैनेज हुई इंटू, अब 3 है तो एक बची है, तो यहाँ पे इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, और बटे कितने? 13। देखो क्या हुआ, घात को हमें पूरा बनाना है। पूरी घात कितनी है आपके पास? 103। तो यहाँ पे हमने मान लो, हमें तो पता है कि 13 से एक कम या एक अधिक लेना है, तो हमें पता है 25 है, तो 25 मल्टीपल होगा। तो अब बताओ 51, अब 2 निकाल लिए हमने, यहाँ पे कितने बचे बताओ? अब 2 निकाली तो 51 इंटू 2। अब 2 का भाग सिर्फ 103 में तो भाग जाता नहीं है, तो 102 में जाता है, तो 51 इंटू 2 102। एक बची घात, तो उसको हम रिमाइंडर को कहाँ लिख देते? यहाँ पे लिख दिया। अब देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे, अब 5 की पावर 2 कितना होता? तो 25। 25 की पावर कितना हो जाएगा बताओ? 51 इंटू कितने हो जाएंगे? 5। इसमें भाग देंगे किससे? हम 13 से। अब तो इसमें भाग देंगे इसको, 25 को क्या लिख सकते हैं हम? 26 माइनस 1 की पावर 51 इंटू कितने? 5। और भाग किससे कर देंगे हम? 13 से। एक पूरा चला गया, -1। अब -1 की पावर क्या है? -1 की पावर है ऑड, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बताओ? -1 इंटू कितने? 5 और बटे कितने? 13। तो फाइनल आंसर कितना? -5। माइनस में हम आंसर करते नहीं, तो काय में करेंगे हम आंसर? प्लस में। तो 13 माइनस 5, 13 में से 5 घटा दिए तो कितने बचे? आप कहोगे सर 8 बचे। तो इस पूरे का आंसर कितना आएगा? तो आप कहोगे सर 8 आएगा। कुछ नहीं है, फिर से एक बार बता दे रहे हैं जो भी है। देखो यहाँ पे क्या किया, 5 की पावर जो हमारी थी 103, इसमें हमने देखो ब्रेक करना पड़ेगा, तो 5 की पावर 2 में ब्रेक किया, तो 5 की पावर 2 यहाँ ले लिए, तो बाकी कितने बचे? अब देखो 2 का भाग 103 में भाग जाएगा नहीं, 51 बार जाएगा, तो 51 को अलग लिए, तो 51 इंटू 2 कितने? 102। और बाकी जो बची है, तो 5 की पावर कितना हो जाएगा? 1। अब इसका, अब 25 को हमने ऐसा, 5 की पावर 2 25, 25, अब 25 को हम कैसा लिखेंगे ताकि हमारा 13 से डिवाइड हो? तो 26 माइनस 1, 13 का भाग 26 में, तो एक बार पूरा डिविजिबल हो गया, -1 बचा, तो -1 का गुणा 5 में किया, तो कितना है? -5। माइनस में हम आंसर करते नहीं, करते आंसर का में हम प्लस में है, तो क्या करेंगे भी हम? 13 में से इस 5 को घटा दिए, तो फाइनल आंसर हमारा कितना हो गया? 8 हो गया। हमें उम्मीद है कि आप लोग देखो 5वां 6वां देखो लिख लेना, आप लोग समझ लेना और लगा लेना इसको।
अब अगला देखो, अब ये सवाल भी देखो सरल ही होंगे। अब देखो यहाँ पे 5 नंबर का सवाल है, इसमें समझो 31 की पावर 31 की पावर 31 और बटे कितना 32। ये सवाल जितना दिख रहा डरावना उतना है नहीं है, बस दिख रहा बस। अब इसको समझो पहले, हमें कुछ नहीं करना, हमें जो भाजक है उसके अकॉर्डिंग बनाना। तो 31 को हम कैसा लिख सकते, तो आप कहोगे सर 32 माइनस 1 की पावर, ये दुनिया की सब 31 और बटे कितना 32। बताओ ये तो कट गए, यहाँ पे कितना बचा, बताओ माइनस वन की पावर कितना 31 की पावर 31 और बटे कितना 32। अब देखो यहाँ पे -1 की पावर कौन सी पावर है, तो आप कहोगे 31। 31 क्या है, इवन के ऑड, तो आप कहोगे सर ऑड है। जब ऑड है तो कोई मतलब ही नहीं है, हमें पता है -1 की पावर जब भी ऑड आंसर होता है तो उसका आंसर कितना होता है -1। अब -1 में हम 32 से आंसर करेंगे तो कुछ नहीं होगा, 32 -1, तो आंसर कितना आ जाएगा 31। इसका आंसर कितना आएगा 31। क्या करा हमने, कुछ नहीं करा, 32 है यहाँ पे। हमें पता है कि हम बाइनोमियल सर ने हमें बोला है कि आधार को क्या करेंगे, तो 32 - 1 की पावर 31 की पावर 31, इनका हम आंसर ऐसा निकाल देंगे। तो हमें उम्मीद है कि आपका बन गया होगा। अगला आप लोग लगाइए जब तक, ये है आपके लिए 32। ये भी सरल सरल ही है, आप लोग बता भी सकते हैं एक आंसर आएगा। यदि मैं आप लोगों की जगह एग्जाम देता हूँ तो इसका आंसर कितना दे देता है, एक, लेकिन कैसे देखो समझो। देखो 6वें नंबर का सवाल जो है हमारे पास 32 की पावर 32 की पावर 32 और डिवाइड कैसे करना हमें 11 से। मतलब 32 को ऐसा बनाओ कि भैया 11 का मल्टीपल हो, तो आप कहोगे सर 33 माइनस कितने 1 होगा भैया 32। चलो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, देखो समझो पहले, थोड़ा यहाँ समझो पहले। छठवा 32 की पावर 32 की पावर 32 और डिवाइड किससे करना हमें 11 से। तो इसको क्या बना सकते हैं हम, 33 की पावर 33 माइनस 1 हो गया 32 की पावर 32 की पावर 32 और बटे कितने 11। बताओ ये सब कट गए तो -1 की पावर बताओ क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर इवन नंबर है। क्यों, क्योंकि 32 क्या है अपने आप में इवन, तो भाग किससे करना 1 का, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। 1 की पावर इवन नंबर रहे तो आंसर कितना हो जाएगा इस पूरे का 1। हमें उम्मीद है कि आप लोगों पर ये सवाल बन जाएंगे। अब देखो, तो आज अभी मैंने आप लोग को क्या क्या पढ़ाया, देखो पहले वाले टाइप में, मतलब पहली वाली स्लाइड में, पहली वाली आपकी स्लाइड है इसमें समझो पहले, यहाँ यहाँ मैंने आपको बेसिक समझाया। इसमें जो बहुत सीधे सीधे सवाल थे उनको हमने लगाए। अगले वाली में मैंने थोड़ा सा उनके मल्टीपल लेके आए, तो मल्टीपल भी आप लोग पे बन गए। तीसरे वाले सवाल में मैं आप लोगों को पावर में को कैसे हम बाइनोमियल सम ने हमको समझाया है, इसमें लगाए। अब कुछ 2-4 क्वेश्चन बचे हुए हैं, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को लगाना चाहो तो लगा सकते हैं। अब देखो एक वाले जो सवाल है बहुत ही ईजी रहते हैं। अब देखो अभी तो अब बन ही जाएंगे आप लोग, कितना है 9 की पावर 62 और माइनस कितने हैं यहाँ पे 11 और बटे कितने हैं 8। अब हमें पता है इस 9 को क्या है 8 के मल्टीपल के रूप में जाएंगे, तो क्या लिख सकते हैं बताओ, 8 + 1 की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 62 और माइनस कितने 11 और भाग किसे देना हमें 8 से। तुम्हें पता है कट गए, यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 1 और माइनस, अब 11 का 8 का भाग देंगे तो कितना 8 का 8, 11 में से 8 के कितने बचे यहाँ पे 3 और बटे कितने 8। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आंसर कितना -2। माइनस में हम आंसर करते नहीं, तो आंसर में करते हम प्लस में, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 6 आ जाएगा। ये सभी पेपर प्रीवियस ईयर पेपर जो पेपर में आए हुए हैं, अच्छे सवाल थे, थोड़ी अच्छे थे, ज़्यादा अच्छे भी नहीं थे। इसमें कोई अच्छा सवाल है, अगला देख लीजिए आप लोग। अब ये सवाल भी देखो 153 की पावर 153 प्लस कितना है 153, उसमें भाग किसे देना हमें 154। इसमें भाग दिया तो हमें पता है माइनस का 1 बनेगा। अब कैसे बनेगा ये आप लोग को अब आना चाहिए भाई। अब 154 माइनस कितने 1 की पावर कितने 153 ही लिख लूँ, यहाँ पे कितना 153 और बटे कितने 154। एक कट गए, -1 की पावर क्या है बताओ, आप कहोगे सर ऑड है, तो इसका आंसर आगे बनेंगे, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा -1 और प्लस 153 और इसमें भाग किसे देना हमें 154 से, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 152। अब 152 में 154 का भाग जाता नहीं है, तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा, तो हमारा जो रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर होगा हमारा 152। हमें उम्मीद है कि ऑप्शन में होगा। अगला देखते हैं।
अब जितने भी सवाल हैं सब इजी इजी हैं। अब देखो इस सवाल को देखो, 77 की पावर 77 प्लस 77 और डिवाइड किससे करना है हमें 78 से। तो आप डायरेक्ट भाग दे दो -1, यहाँ पे -1 और प्लस कितना 77 में भाग किससे देना 78 से, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 76। अगला देखो 88 की पावर 89 और प्लस कितने 26 डिवाइड किससे करना 89 से। इसको क्या लिख सकते हैं हम 89 -1 की पावर बताओ 89 और प्लस कितना 26 और बटे यहाँ पे 89 कट गए -1 की पावर क्या है बताओ इवन नंबर है, -1 की पावर इवन नंबर है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ -1 और प्लस कितने 26 और भाग किसे देना हमें 89 से, तो फाइनल आंसर कितना 25, यही आपका आंसर होगा। क्या देखो फिर से समझा दे 88 को सिर्फ डिवीजन के अकॉर्डिंग चलते तो 89 -1 तो इसका एक यहाँ पे बचा कितना 0 0 -1 यानी कितना -1 की पावर क्या है तो आपको के साथ ऑड है या विषम है तो आंसर कितना आएगा भैया माइनस ही के 1 आएगा और माइनस के 1 में कितना 26 जोड़ दो तो कितना आएगा 25 और 25 में यदि हम 89 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बना प्राप्त होगा हमें 25 ही प्राप्त होगा। चलो अगला देख लो। लगता है कुछ क्वेश्चन गायब हुआ है। देखो यहाँ पे 2 की पावर कितना 72 और माइनस कितने 5 और डिवाइड किससे करना हमें 7 से, तो इसको क्या बना लो भाई 2 की पावर कितना, इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3 और 24 इंटू 3 72 और माइनस के 5 और बटे कितना 7। 2 की पावर 3 कितना होता है भैया 8, 8 की पावर कितने 24 -5 और बटे कितने 7। अब 8 को कैसा लिख सकते तो आपको आपको पता ही है कैसा लिख सकते 7 + 1 की पावर कितना 24 माइनस कितने 5 और भाग किससे करेंगे हम 7 से, एक कट गए 1 की पावर 24 1 तो 1 -5 और बटे 7 तो कितना -4। माइनस में हम आंसर करते नहीं है तो हम क्या करेंगे 7 में से इस 4 को जोड़ देंगे या घटा देंगे जो भी आप लोग को उचित लगे उसका आंसर कितना होगा 3, इसका फाइनल आंसर कितना 3। हमें उम्मीद है कि आप लोग को छोटी छोटी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, इसको लगाओ जब तक हम। देखो ये वाला सवाल, ये सवाल आप लोग के लिए होमवर्क है। होमवर्क का मतलब इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। आप लोग देखो कमेंट बॉक्स में आंसर करते नहीं, अच्छा नहीं लगता कि आप लोग आंसर भी ना करें। मैं आप लोगों के लिए पर्याप्त पूरा फुल वीडियो बनाता हूं ताकि आप लोग को छोटी छोटी बारीकी भी आप लोगों पे बने, और तब भी आप लोग कमेंट में आंसर नहीं करते। आप लोग कृपया आंसर करें, मुझे पता तो चले कम से कम कौन आंसर कर रहा, कौन पढ़ रहा, कौन नहीं पढ़ रहा। तो कृपया यदि आप लोगों ने इतना सब पढ़ा है तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला देखो ये वाला भी सवाल, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में देना क्योंकि 7 का मैंने आप लोग को पढ़ा दिया कई बार, तो इसका भी आंसर किस में मिलेगा हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए। अगला देखो अगर ये 9 है तो इसका वैसे देखना चाहिए, तो आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते थे। कितना हो जाए 2 की पावर कितना बताओ 3, कितने हो जाएंगे 6 3 18 माइनस कितने 1 अपॉन कितने 9, यहाँ कितना हो जाएगा 8 की पावर 6 -1 अपॉन 9, इसको क्या लिख सकते हो बताओ 9 -1 की पावर 6 -1 अपॉन कितने 9, एक कट गए तो एक देखो 1 -1 कितना तो 0/9, आंसर कितना आ जाएगा इसका 0। देखो अगला इसका आंसर चलो लगावा दे रहे हैं कोई, कितना है बताओ 2 की पावर 305 प्लस 303 डिवाइड किससे करना 9 से, तो इसको बनाओ क्या 8, तो कितना हो जाएगा बताओ 2 की पावर 3, अब 3 यहाँ ले लिए तो कितना है 1, अब देखो 303 कट जाएंगे यहाँ पे 101, कितने बच गए यहाँ पे बताओ 300 3 एकम 3 303 कर रहे तो 2 की पावर अभी कितना बचा, तो आप कहोगे सर 2 और प्लस कितना 303 और बटे कितना 9। देखो पावर तो हमें पूरी करना पड़ेगा ना, जैसे मान लो हमें पता है कि 3 चाहिए, 3 हमने वापस ले ली, 3 का भाग दिया 3 एकम 3 पे 0, 3 एकम 3 कितने बच गए रिमाइंडर, तो आप कहोगे रिमाइंडर बच गए 2, जब रिमाइंडर बच गए 2 तो यानी 2 की पावर 2 बच गए हैं, तो हो गए अपने 303, 101 इंटू 3 303 और 303 में 2 जोड़ के 305, पावर तो पूरी बननी चाहिए ना। अब देखो यहाँ पे अब क्या करेंगे भैया बताओ, इसको क्या क्या लिख सकते हैं हम 8 को क्या 2 की पावर 3 कितना होता है 8 सबको पता है, 9 -1
की पावर कितनी हो जाएगी 101 इंटू 2 की पावर 2 कितनी 4 और प्लस 303 और भाग किसका करेंगे हम 9 से। इसमें हमने भाग कट गए। -1 की पावर कितना हो जाएगा तो इसका आंसर वो -1 का गुना 4 में किया तो -4 प्लस 303 और भाग किससे करेंगे 9 से। 303 में से 4 गए तो कितने बचे तो आपका हो गया सर 299 और बटे कितना 9। अब इसमें हम 299 में 9 का भाग देंगे तो 9 दूनी 18 कितना बचेगा हमारा आंसर 2 बचेगा। कैसे बचेगा तो भाई आप लोग भी आपके अकॉर्डिंग है, आप लोग जैसा भी इसको भाग दे सकते हैं दे देना भाई। 9 थी कितने हुए यहाँ पे 27 कितने बचे यहाँ पे 2 यहाँ पे 9 9 थी 27 कितना बचेगा रिमाइंडर 2 बच गया है। या आप लोग भी इसका भाग देना तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा तो इसका रिमाइंडर बचेगा तो रिमाइंडर बचा। अगला देख लो देखो यहाँ पे बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखो 7 की पावर कितना है यहाँ पे 72 और प्लस कितना कर दो 5 और भाग किसमें से देना हमें 6 से। अब 7 की पावर 72 क्या लिख सकते हैं हम 6 प्लस 1 की पावर कितने 72 और प्लस कितने 5 बटे कितना 6 भाग दे तो भाई खत्म कहानी। 1 की पावर 72 तो 1 प्लस कितना 5 और भाग किसका देना 6 का तो कितना बचेगा भाई 0 बचेगा तो रिमाइंडर कितना आ गया भैया 0 आ गया। अगला देख लो आप लोग। चलो ए वाला कितना 5 की पावर कितने 100 100 माइनस कितने 6 और भाग किससे देना हमें 8 से। लगा सकते क्या आप लोग कई सवाल लगवाए आप लोग क्या लिख सकते हो तो चलो हम ही लगवा दे रहे काय के लिए आप लोग। 5 की पावर कितना लिख लो भाई यहाँ पे 2 और यहाँ पे किसकी पावर लगा दो यहाँ पे 100 माइनस कितने 6 और भाग किससे करना 8। अब 5 की पावर 2 हमने इसलिए लिया क्योंकि 5 की पावर 2 कितना हो जाता तो आप कहोगे सर 25। 5 की पावर हमने 2 इसलिए लिया कि 5 की पावर 2 25। अब 25 में यदि हम 8 से भाग देंगे तो रिमाइंडर बचेगा कितना 1 इसी कारण से हमने यहाँ पे इसको लिया है। तो कितना हो जाएगा बताओ यहाँ पे 25 की पावर 100 और माइनस कितने 6 और बटे कितने 8। अब 25 को क्या लिख सकते हैं तो 25 को हम लिख सकते हैं 24 प्लस 1 की पावर कितनी 100 और माइनस कितने 6 बटे कट गए पूरे 1 तो 1 माइनस 6 अपॉन 8 तो कितना हो गया माइनस के 5 माइनस में हम आंसर करते नहीं तो 8 माइनस 5 एक कर लो कितने तो आपका रिमाइंडर कितना बचा 3 बचा जो भी आपके ऑप्शन में ही है। अगला देख लो सेम सवाल है इसको मैंने अभी अभी करवाया है जरूरी नहीं कि इसको करवाएं इसके भी देखो आज मैंने आप लोगों के 3 क्वेश्चन दिए कि आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं देखते हैं कौन कौन देता है। अब देखो यहाँ पे अब 2 की पावर कितना बताओ 331 बटे यहाँ पे कितने 60। बाइनोमियल से जितने भी अच्छे लेवल के सवाल हो सकते हैं दुनिया जहाँ में PYQ किताबों से वो सभी आप लोगों के लिए लाए हैं। और 2 की पावर कितना 331 अब देखो बता 2 की पावर अब देखो यहाँ पे 63 है तो 2 की पावर में कौन का इसका आसपास आ जाएगा तो देखो थोड़ा दिमाग लगाना है। 2 की पावर 1 कितना होता है तो आप कहोगे सर 2 2 की पावर 2 कितना तो आप कहोगे 4 2 की पावर 3 तो कितना कहोगे 8 2 की पावर 4 तो कितना कहोगे आप कहोगे कितना 16 2 की पावर 5 तो कितना होगा 32 और 2 की पावर 6 तो कितना होगा आप कहोगे सर 64। आगे देखो इसी के नजदीक हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर देखो चलो इसको थोड़ा सा यहाँ लिखते हैं कितना है क्वेश्चन 2 की पावर 331 और बटे कितने 63 तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 6। अब जब 6 आ गए तो यहाँ 6 पंचे 30 कितने बचे 3 6 पंचे 30 हुए पूरे कितना बचा भाई 1 बचा रिमाइंडर में तो उसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1 हो गए पूरे। तो एक है तो यहाँ पे कितना 63 तो यहाँ इनको क्या ले सकते हैं 64 की पावर कितना 55 यहाँ पे कितना 2 और बटे कितना 63। अब इसको हम कैसा लिख सकते हैं बताओ 63 प्लस 1 की पावर कितना 55 तो इंटू कितना 2 तो भाग किससे कर देंगे 63 से कट गए 1 की पावर 55 यानी 1 1 इंटू 2 तो 2 तो इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 2 तो यहाँ पे ऑप्शन देखो इसको अभी अभी कराया कोई मतलब का नहीं है। 31 की पावर 31 की पावर 31 भाग कितना करना 32 से क्या कर देंगे इसको 32 माइनस 1 की पावर 31 की पावर 31 और बटे कितने 32 खत्म कर देंगे -1 की पावर कितना हो जब माइनस का 1 माइनस में आंसर करते नहीं
तो 32 माइनस 1 कितना? कोई मतलब नहीं है, ए वाला हो चुका है आपका। अगला देखो, 32 की पावर कितने? 5। यहाँ समझो पहले 32 और बटे कितना इसको 5। तो इसको क्या लिख सकते हैं बताओ? ये वाला रिमाइंडर बाइनोमियल से। चलो देखो यहाँ पे, देखो इसको ऐसा लिख सकते 30 + 2 की पावर 32 तो बटे कितने? 5। 5 से 100 काट दो कितने? 6। तो कितना बचा बता? 2 की पावर 32। चलो एक काम करो, इसको जब रिमाइंडर वो फॉर्मेट थ्योरम पढ़ाएंगे जब बता देंगे। चलिए तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अब देखो इसके बाद फॉर्मेट थ्योरम पढ़ाएंगे, क्योंकि देखो फॉर्मेट 5 जो भी है, 5 हमारा क्या है बताओ? प्राइम नंबर है। तो फॉर्मेट थ्योरम क्या होती है? प्राइम नंबर पर आधारित रहती है। तो अगला जो हमारा वीडियो रहेगा वो हमारा प्राइम प्राइम मतलब प्राइम या फॉर्मेट थ्योरम पर आधारित रहेगा। उसी पर मैं आप लोग को बता दूंगा। बाइनोमियल से कोई मतलब नहीं है, एक कोई आप लोग को विधि जानो, बाकी बताने में मुझे कोई इशू नहीं है। अब देखो, अब आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है। यदि आप चाहते हैं हमसे ऑफलाइन पढ़ना, तो हमारा पता है सरस्वती कॉलेज में। सरस्वती कॉलेज एकता पार्क के पास में है। आप लोग आइए, त्रिवेणी करियर क्लासेस में पढ़िए। और अब मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ, आप एसएससी सीजीएल बैंक रेलवे की और कहीं इसके बाद कहीं जाने की आप लोगों को कहीं भी जरूरत नहीं रहती है। तो आप आइए, पढ़िए। और हमारा नया जो बैच चालू हो रहा है वो 1 जुलाई 2025 से स्टार्ट हो रहा है। आप आए, जुड़ें, बढ़िया फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है। यदि आप 12th पास हो तो भी बढ़िया है, यदि आप ग्रेजुएट में हो तब भी आप लोगों के लिए बढ़िया है। चलिए, तो आप लोगों के लिए इतना ही पर्याप्त है, इसलिए थैंक यू।